मोदी सरकार ने जब से बहुमत न होने के बावजूद राज्यसभा से किसानों से जुड़े 2 बिल पास कराए हैं, तभी से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कुछ ज्यादा ही बौखला गया है। पीएम मोदी जब पहले ही साफ कर चुके हैं कि इन कृषि बिलों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके बावजूद विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। मार्शल से धक्का मुक्की की गई, उपसभापति का माइक तोड़ दिया गया। इन सब के बीच जब तमाम सियासी दलों ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और कृषि बिल को किसान विरोधी बता रहे हैं, ऐसे में आइए खुद किसानों से जानते हैं कि वो मोदी सरकार के लाए गए बिल के बारे में क्या सोचते हैं। मोदी सरकार ने जो लोकसभा में अभी जो प्रस्ताव सादर किया था कि हमारी जो भारतीय किसान की जो भारतीय कपास है तो संपूर्ण भारत में बेची जानी चाहिए, कि इसलिए कि हमारा महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, हमारा जो शेतकरी है तो ऑल इंडिया हमारी जो कपास है तो ऑल इंडिया हमारी कपास बेच सकता है। तो इसलिए हम मोदी सरकार का दिल से शुक्रिया करते हैं। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वह उनका हम सही दिल से स्वागत करते हैं। जो किसान है, हम बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान, जवान के लिए तो हम कर रहे, पर किसान है वो किसान अभी भी जो अपना विकास है, किसान जो अपना फल होगा उसका विकास नहीं हुआ है, उसको जो उत्पन्न होता है उसका हम कपास, कांदा, ये जो चावल सब किधर भी बेच सकते हैं भारत के यहाँ, तो हमको अच्छा लगता है। और हमारे बाजू में जो शेतकरी के बाजू में सरकार वो भी है, वो हमको अच्छा निर्णय दे रही है और हमको उनके ऊपर भरोसा है। सरकार जो बिल ला रही है उसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार को हम किसानों के बारे में और भी ज़्यादा सोचना चाहिए। आज जो हमारे जो उपज होती है उसके बिचौलिया फ़ायदा उठाते हैं। हमारे बच्चे किसानी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मेहनत हम करते हैं और फ़ायदा कोई और उठाता है। सरकार को हम किसानों के बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको कर्जा दे जिससे हम किसानी कर सकें और लोगों तक अपना अनाज पहुंचा सकें। लेकिन सरकारी खाद्यान्न जहां से हमारा राशन ख़रीदा जाता है, सरकार ख़रीदती है, वहां समर्थन मूल्य इतना कम दिया जाता है कि हमको बहुत नुकसान होता है। ये सब बातों को सरकार को देखते हुए किसानों को ध्यान देना चाहिए। बिल के विषय में तो समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन सरकार हमारे जो है किसानों के बारे में भी सोचे कि मतलब काम करे, और हमारे जो बिचौलिए जो खा जाते हैं बीच में, उनसे जो है काम नहीं हो पा रहा है। और अगर हमारे किसान भाई अगर काम नहीं हो पाएगा तो हमारे बीच में हमारे बच्चे किसानी क्या करेंगे। बिल का विरोध नहीं हो रहा है। हमारे किसान इतने मतलब कि बेकार हो चुके हैं, उनकी किसानी से लाचारी आ गई है, किसानी से बेरोजगारी हो गई है, किसानी चल नहीं रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा बात दुख की क्या कहें आपसे। ये फ़ायदा दिखाया जा रहा है कि किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेच सकता है, इस पर किसी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं है। चाहे वो बाहर बेचे चाहे मंडी में बेचे, मंडी भी बंद नहीं होगी, मंडी खुली रहेगी, समझे ना। अन्य राज्यों में भी जा सकता है सामान। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार तो चाहती है कि इसका बहुत बड़ा मूल्य फ़ायदा हो किसानों को। ये फ़ायदा होगा कि हमें हमारी सब्जी का और हमारे अन्न का जो है भरपूर पैसा हमें मिलेगा। यह योजना किसानों के हित में है। सरकार को हम इसके लिए धन्यवाद देंगे। यही जो अध्यादेश है बड़ा अच्छा लग रहा है और किसान की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे सरकार, जैसे तेल है, खाद बीज है, उनसे भी कुछ राहत मिले। अध्यादेश किसान के हित में समझने से ही समझ में आओगा। कुछ लोग बाग ना समझ रहे वजह तो हवा बना रहे हुए, लेकिन बहुत अच्छा है ये हमारे हिसाब से। भाई इसमें अपनी फसल को अपने आप बेच सके है, कहीं भी जाके बेच सके है, किसी प्राइवेट कंपनी को भी दे सके है और मंडी में भी जाके बेच सकता है।
किसान के हक में बहुत सुंदर लागू हुआ है कि जितना जल्द से जल्द सरकार इसको लागू कर दे, जो हम लोगों को हक में अच्छा हो। जो बिल पास हुआ है इसका हम हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। इस बिल का जो बिल पास हुआ है इसका हम मतलब जो हमें रेट है वो अपनी मर्जी से मिलेगा, जो काम करेंगे, और हमें यही बेनिफिट चाहते हैं हमारे लिए। जो गवर्नमेंट है हमें अच्छे से अच्छे बेनिफिट दे। जो बिल पास हुआ इससे हमें तो बहुत खुशी हुई कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जो बिल पास किया, लेकिन हम बहुत इनके शुक्रगुजार हैं। हमारे लेफ्टिनेंट जो हमारे गवर्नर साहब हैं इनका बहुत पहले भी गवर्नर आए लेकिन इतना कुछ नहीं दिया हमें, इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हमारे साथ पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन हमें भी पहले भी इनसे जो भी हमें कोई बेनिफिट मिलता था, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे साथ शाना में शाना चलता था। लेकिन ये कल की जो खबर आई है जो हमें तो बहुत खुशी की बात है। उधमपुर के किसान तो बहुत खुश हैं ताकि ये जो बिल पास हुआ है ये पक्का तरीके से ज़मीन पर लाया जाए, ये पक्के तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। Clauses 21 to 25 stand part of the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 21 to 25 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. The House stands adjourned till 9 a.m. on Monday, the 21st September 2020.